नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज का विषय है सूर्य ग्रह के उपाय। वो कौन से उपाय हैं जिनके करने से सूर्यदेव हमेशा हमें जीवन में शुभ फल देंगे। चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी में हम ये मानते हैं कि सूर्यदेव पिता के कारक हैं और पिता समान जो भी लोग हैं हमारी ज़िंदगी में उनके कारक हैं। ससुर जी के भी कारक माने जाते हैं। तो उन सब लोगों का सम्मान करना, खासकर अपने पिता का सम्मान करना तो बहुत ज़रूरी है। हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है, वरना कभी भी सूर्यदेव हमें अच्छे फल नहीं दे सकते, चाहे वो कुंडली में कैसे भी बैठे हों। नाड़ी ज्योतिष में हम सूर्यदेव को संतान के कारक मानते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और पंचम भाव संतान का होता है, तो सूर्यदेव संतान के भी कारक हैं। तो इसलिए हमेशा सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जैसे सुबह उठ के सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर या 1-1.5 घंटे के अंदर हो सके तो सूर्यदेव को जल देना चाहिए। हो सके तो तांबे के बर्तन में थोड़ा सा शहद डाल के या नहीं तो थोड़ा सा चीनी डाल के सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन अगर उस समय उपलब्ध नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, सूर्यदेव को आप जल दे सकते हैं। भावना जो है, मन की भावना, वो बहुत ज़्यादा वही ज़्यादा मायने रखती है कि आप में कितनी भक्ति है। भगवान भक्ति के ही प्यासे होते हैं। तो फिर ये आप कर सकते हैं। फिर आप जैसे क्या कर सकते हैं, आप सूर्यदेव को खुश करने के लिए आप, जैसे मैंने कहा, अपने ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, जो भी आपके सुपीरियर हैं, जो मतलब आपके सीनियर्स हैं, उन सब से आपको अच्छे रिश्ते बना के रखना है। चाहे उनके साथ आपके मत, आपके विचार मिलते हो या नहीं, फिर भी अगर नहीं भी मिलते हैं फिर भी आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इससे आपका सूर्य बहुत बलवान होगा और आपको नौकरी में, आपको अपने काम में बहुत तरक्की मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। फिर नाड़ी ज्योतिष में हम ये भी मानते हैं कि सूर्यदेव भाग्य जो है ना, भाग्य के कारक वो हैं। मतलब हमारे भाग्य के विधाता वो सूर्यदेव को भी हम मानते हैं, क्योंकि वो जो पंचम भाव के स्वामी तो है, तो संतान क्या है? संतान हमारा भविष्य ही तो है। तो एक तरह से वो हमारा भविष्य है, जो भविष्य भाग्य से जुड़ा होता है। और आप देखिए, जो कालपुरुष की कुंडली में जो नवम भाव है, नवम भाव तो भाग्य का भाव होता है, तो नवम भाव के भी जो कारक हैं वो भी सूर्यदेव हैं। तो हमारा जो भाग्य है वो सूर्यदेव के हाथों में है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम अपने पिताजी का सम्मान नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा भाग्य उदय नहीं हो सकता। भाग्य में रुकावट ज़रूर आएगी, भाग्य उदय होने में ज़रूर रुकावट, ज़रूर बाधाएं आएंगी। अगर आप अपने पिता का सम्मान या पिता समान जो लोग हैं उनका अगर सम्मान नहीं करते तो ज़रूर कोई भी जातक भाग्यहीनता से, जैसे उसमें भाग्यहीनता से पीड़ित हो सकता है। ऐसा हम देखने को मिल सकता है। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्यदेव कालपुरुष की कुंडली में हमको पता है कि वो प्रथम भाव के कारक हैं। प्रथम भाव हमारे शरीर का भी है। प्रथम भाव शरीर का है। सूर्यदेव हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की जो ताकत है हमारे शरीर में, उस ताकत को सूर्यदेव ही प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो ताकत, वो अंदरूनी ताकत जो शरीर में है वो सूर्यदेव प्रदान करते हैं। जिनका सूर्य अच्छा होता है वो शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ होते हैं, अंदर से भी बहुत स्वस्थ होते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने की उनमें ताकत होती है अगर उनका सूर्य अच्छा है तो इसीलिए सूर्य को हमेशा बलवान रखना और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना
ये बहुत ज़रूरी है। फिर सूर्यदेव प्रथम भाव के कारक हैं। प्रथम भाव से हम आत्मा को भी देखते हैं, इसलिए जो नैसर्गिक जो आत्म कारक का है, नैसर्गिक आत्म कारक सूर्यदेव को ही माना जाता है, तो वो हमारे आत्मा के कारक हैं। आप देखिएगा, आपका सूर्य ग्रह जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव में ही आपको शांति मिलती है, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक है। आत्मा मतलब स्पिरिट जिसे कहते हैं। सूर्यदेव आध्यात्मिक विद्या के कारक हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के भी कारक हैं। तो स्पिरिचुअल जो जॉय जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, उसके भी कारक है। तो जहाँ सूर्यदेव बैठा है, जिस भी भाव में, आप उसी भाव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना कहीं जो भी सकारात्मक चीज़ें उस भाव से जुड़ी हुई है, वही आपको शांति प्रदान करती है। अगर दशम भाव में आपका सूर्य बैठा है तो आपको आपका काम जो है वो बहुत ही पसंद है। मतलब आप जब काम करते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। आप काम नहीं करेंगे तो आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। तो अगर दशम भाव में सूर्य है तो ऐसा है, मतलब आप आत्मिक स्तर पे आप उस भाव के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव क्या है, वो है आत्मा के कारक है। और हम क्या कह सकते हैं कि सूर्यदेव को हम बलवान कैसे करें। सूर्यदेव को बलवान करने के लिए हर रविवार आप जैसे सूर्यदेव का मंत्र उसका जाप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल देना तो अच्छा है, ज़रूरी है। और जब आप सूर्यदेव को जल देना तो आप ये कर सकते हैं कि कोशिश कीजिएगा कि जब आप जल दे रहे हैं सूर्योदय के 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर नहा धो के, तब वो जो जल है वो अगर किसी पौधे के ऊपर गिर रहा है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए वहाँ कोई तुलसी का पौधा है या कोई और पौधा है, तो उसके ऊपर आप सूर्यदेव को ही जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो जल गिर रहा है एक पौधे के ऊपर, तो ये और भी अच्छा होगा, और भी शुभ होगा। तो आप सूर्यदेव का मंत्र जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप कर सकते हैं, या नहीं तो आप 27 बार जाप कर लीजिए। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप रविवार को खासकर आप सूर्यदेव का जो गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, तो ये जो सूर्यदेव का जो गायत्री मंत्र है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सूर्यदेव को हम जैसे भगवान विष्णु के राम अवतार से जोड़ के देखते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि सूर्य ग्रह जो है वो भगवान विष्णु के राम अवतार हैं। भगवान श्री राम उन्हें माना जाता है, सूर्यदेव को। तो आप श्री राम का भी गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, आप जैसे सूर्यदेव की उपासना आप कर सकते हैं। और आप जैसे अपने इष्ट देवता की पूजा कर सकते हैं रविवार को, अपने ऑलमाइटी की, अपने गुरु की, या अपने खुदा की, अल्लाह की भी आप पूजा कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, रविवार के दिन। और सूर्यदेव एक जैसे सात्विक ग्रह है, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। अगर सूर्यदेव वैसे भी पीड़ित हैं या आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं सूर्य ग्रह के, तो आपको तो ज़रूर, क्योंकि सूर्यदेव सात्विक एक ग्रह है, तो शाकाहारी भोजन आपको करना चाहिए। रविवार को तो बहुत ज़रूरी है, हो सके तो हर वार को। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जैसे अपने जो भी आप जिस भी देवता को, भगवान को, ऑलमाइटी को मानते हैं, आप उनका नाम लेकर आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जैसे 15 मिनट आधा घंटा आप ध्यान कीजिए हर रविवार नहा धो के, तो उनका नाम लीजिए। आप जो भी भगवान को मानते हैं, ऑलमाइटी को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका सूर्य बहुत बलवान होगा, सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे फल देंगे। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पंचम भाव जो है, पंचम भाव मैंने कहा है कि सूर्यदेव उनके कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के
स्वामी है सूर्यदेव, क्योंकि वहाँ पे सिंह राशि आती है तो पंचम भाव के स्वामी हैं। तो जैसे पंचम भाव से हम प्यार या प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। तो जिनका सूर्य अच्छा होता है ना, तो वो अगर किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो वो जो भावना है ना, प्यार की भावना, वो बहुत ही एक आध्यात्मिक स्तर पे अपने प्रेमी से प्यार करते हैं। ये मैंने देखा है। मतलब उनके अंदर जो प्रेम की भावना है वो बहुत ही आध्यात्मिक भी होती है। वो सच्चे मन से किसी को प्यार करते हैं, और चाहे जिससे वो प्यार करते हैं उस व्यक्ति से उसे कोई फ़ायदा हो ना हो, चाहे वो उसके साथ सचमुच वो उसे शादी कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि पंचम भाव शादी का तो नहीं है, वो प्यार का है। तो वो प्यार जो है शादी में कभी कभी बदलता है, कभी नहीं बदल सकता। कभी ऐसा भी होता है कि शादी में नहीं बदल पाया, लेकिन हमेशा जिनका सूर्य अच्छा होता है तो उनके मन से हमेशा दुआ ही निकलती है। वो चाहते हैं कि मतलब हमेशा जिनसे वो प्यार करते हैं वो हमेशा सुखी रहें। तो ये उनमें वो उनकी सोच ही ऐसी होती है। तो अगर मतलब स्वार्थपरता नहीं होती, तो इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा है। तो इसलिए तो सूर्यदेव आपको जीवन में हमेशा अच्छे फल देंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि पंचम भाव शिक्षा का भी है, और सूर्यदेव क्या है? आत्मविश्वास है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है वो कभी भी अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो सफल नहीं हो सकता अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है, अगर उसमें आत्मबल नहीं है, तो वो कैसे सफल होगा? तो इसीलिए पंचम भाव जो है सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, उससे हम शिक्षा को भी देखते हैं। तो आपको आत्मविश्वास, आत्मबल, ये सूर्यदेव ही आपको प्रदान करते हैं। सूर्यदेव आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप स्वाभिमानी होंगे। तो ये बहुत अच्छा और एक उपाय है सूर्यदेव को मजबूत करने का, कि दूसरों पे निर्भर ना रहना, खुद अपने दम पे कुछ करना। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप एक छोटे स्तर से ही शुरुआत कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना। अगर ये आप करते हैं तो आपका सूर्य और बलवान हो जाएगा और आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। दूसरों पे निर्भर नहीं होना है। सूर्यदेव राजा है, राजा कभी भी दूसरों पे निर्भर नहीं होता। तो ये है। और दूसरों के प्रति दया, एक राजा के मन में प्रजा के प्रति दया होती है। तो अगर आपके मन में दया है दूसरों के लिए, तो आपका सूर्य अच्छा है, आपका सूर्य बलवान है। तो उपाय भी यही है कि लोगों को क्षमा कर देना, क्षमा की भावना अपने अंदर जागृत करना, फिर दया की भावना को जागृत करना, लोगों के प्रति मन में दया की भावना रखना, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। और सूर्यदेव बहुत ही अनुशासित हैं। अनुशासन हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हमेशा सही समय पे सुबह उदय होते हैं, सुबह और शाम को अस्त होते हैं। वो समय के बहुत ही पाबंद हैं, पंक्चुअल हैं। तो हमें भी अनुशासित रहना पड़ेगा अपने जीवन में। समय से उठना, समय से नहाना, समय से खाना पीना, सोना, रात को सोने जाना, समय से हर कार्य करना। अगर आप ये करते हैं, अगर आप अनुशासित हैं, तो सूर्यदेव बहुत बलवान हो जाएंगे। चाहे वो किसके भी साथ बैठे हों, चाहे वो किसी और ग्रह के साथ बैठे हों, चाहे वो राहु के साथ भी बैठे हों, कोई बात नहीं है। राहु क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो हर चीज़ को बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा देता है। आपको राहु ग्रह भी शुभ फल देंगे अगर आपका सूर्य बलवान है ना। तो अगर सूर्य और राहु की युति है मानिए, तो आपके अंदर जो सात्विकता है, जो आध्यात्मिकता है, आपके अंदर जो कर्तव्य परायणता है, आपके अंदर जो मर्यादा के प्रति, आपके अंदर जो आपके मन में जो सम्मान है, तो जो भी आपके अंदर ये जो नैतिकता है, तो राहु उसे और बढ़ा देगा, और भी ज़्यादा। मतलब
आपके जो सात्विक गुण हैं ये और बढ़ जाएंगे। तो अगर राहु के साथ भी बैठा है तो भी राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप अनुशासित रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि सूर्यदेव अगर राहु के साथ होते हैं तो जीवन में कभी ना कभी ऐसा एक वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है जब वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। और राहु, खासकर जब राहु की महादशा चल रही हो और जातक का उम्र 30 से कम हो, 20-25 हो, तो भ्रमित हो सकता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर वो महादशा चली तो हमेशा नहीं रहने वाली है, वो चली जाएगी। तो फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब वो उससे बाहर निकल आएगा, उस भ्रम से, और वो समझ पाएगा कि सूर्य की सात्विकता, सूर्य की आध्यात्मिकता में कितनी ताकत है। और तब राहु भी क्या करेगा? राहु भी सूर्य के गुणों को, सूर्य उसके अंदर जो सात्विक गुण है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, फिर राहु भी उसे और बढ़ा देगा। और ये होता है जैसे 30-35 साल के बाद। और राहु ग्रह तो वैसे भी 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में जातक को हमेशा अच्छे फल देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको राहु ग्रह के भी उपाय, जो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो अगर आप करते हैं तो राहु ग्रह हमेशा आपको 42 साल की उम्र से आपको हमेशा बहुत अच्छे फल देंगे। तो जैसे नीच का सूर्य, बहुत लोग कहते हैं ना कि सूर्यदेव जैसे कि तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। तो नीच का सूर्य ये क्या है? तो ऐसा है कि हाँ, किसी किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य देव तुला राशि में है तो कभी कभी ऐसा होता है, आत्मविश्वास की कमी, आत्मबल की कमी, ऐसा देखा गया है। क्योंकि सूर्य देव माना जाता है कि वो तुला राशि में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे एक जातक को जानती हूँ जिनका सूर्य तुला में है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है। कैसे? देखिए, तुला राशि जो है, तुला राशि शुक्र की राशि है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं। शुक्र ग्रह भौतिक स्तर पे शुक्र ग्रह दिखाते हैं काम की भावना, भोग विलासिता को दिखाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे शुक्र ग्रह त्याग को, भक्ति को भी दिखाते हैं। और तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव की राशि है। तो सप्तम भाव केवल दाम्पत्य जीवन का ही नहीं होता, सप्तम भाव सामाजिक जीवन का भी होता है। तो वो जो जातक है जिसका सूर्य जैसे तुला राशि में है, वो सामाजिक कार्यों में बहुत ही व्यस्त रहता है, वो समाज सेवा में हमेशा व्यस्त रहता है, वो समाज का कल्याण, ऐसे कार्यों में वो बहुत ही उसे इन सब काम, इस तरह के काम करने से उसे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन उसका सूर्य तो तुला राशि में है। तो तुला राशि मतलब ये नहीं कि सूर्य नीच का हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सप्तम भाव की राशि है तुला, तो सप्तम भाव से हम सामाजिक जीवन को भी तो देखते हैं। तो वो सामाजिक जीवन के लिए तो कितना अच्छा है, वो समाज सेवा करता है, तो वो बहुत ही आध्यात्मिक है। वो अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचता है, वो समाज के लिए काम करता है। उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव जैसे नवम भाव जो है हमारी कुंडली में, नवम भाव के कारक माने जाते हैं। नवम भाव आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक विद्या का भी भाव है। तो इसका मतलब अगर आप आध्यात्मिक विद्या अर्जन करना चाहेंगे, अगर आप आध्यात्मिक कोई भी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान को आप प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे, तो आपका सूर्य बलवान होगा। चाहे आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है आप वो ग्रंथ पढ़िए, उससे सूर्य बलवान होगा। सूर्यदेव दशम भाव क्या है? समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, हर तरह के अथॉरिटी पावर को भी दिखाता है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा रहे, तो फिर आपको भी जिन लोगों के पास पावर है, अथॉरिटी है, अगर आप खासकर अगर आप उनके नीचे काम कर रहे हैं तो उनका सम्मान करना ये बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी नौकरी, दशम भाव आपकी नौकरी का है, प्रोफेशन का है, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपके सीनियर्स की हमेशा इज्जत करना,
तो इससे सूर्य बहुत बलवान होंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं सूर्यदेव को बलवान करने के लिए? सूर्यदेव जैसे पूर्व दिशा के स्वामी हैं, पूर्व दिशा को दर्शाते हैं। तो आपके घर में जो पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा को हमेशा थोड़ा खुला रखना, ताकि वहाँ से हवा आए, बाहर की हवा, वो बहुत ऑक्सीजन, पूर्व दिशा को खुला रखना चाहिए। वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर आएगी, वहाँ से प्रकाश, रोशनी, हवा आपके घर आनी चाहिए। तो पूर्व दिशा को आप जितना हो सके उस दिशा को खुला रखना चाहिए, तो भी सूर्यदेव आपको अच्छे फल देंगे। और जैसे ब्रह्मस्थान है, घर का जो ब्रह्मस्थान मतलब घर का जो बीचों बीच, घर के बीचों बीच जो जगह है, उस जगह में भी और पूर्व दिशा में भी कभी बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को मत रखिएगा। वहाँ हवा और रोशनी आनी चाहिए। खिड़कियों का होना अच्छा है, ये दरवाज़ा हो सकता है। ब्रह्मस्थान को भी जितना हो सके, घर के बीचों बीच की जो जगह है उसे भी थोड़ा हल्का रखिए, और वहाँ हो सके तो आप बैठ के ध्यान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उससे भी सूर्यदेव बहुत बलवान होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप ये अगर करेंगे तो ये सब उपाय, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, या अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए दूसरों को कभी दोषी नहीं मानना चाहिए। अगर आपका सूर्य जैसे अश्विनी नक्षत्र में है या कृतिका, या फिर अगर सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है तो भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो और भी नक्षत्र हैं जिनमें सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो सूर्यदेव की आराधना करना, हमेशा इन बातों का ध्यान रखना, तो जैसे दूसरों के लिए दया, आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सूर्यदेव बहुत बलवान होंगे और आपको हमेशा आपके जीवन में शुभ फल देंगे।